फ्रेंड्स, मैं आनंद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो झारखंड टीईटी 2013 में पूछे गए हैं। इस 30 क्वेश्चन के वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए यूजफुल है। सीटेट 2020, स्टेट 2020 एंड अदर स्टेट के लिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। हाइड्रिला जैसा पौधा कहाँ रहते हैं? इसके ऑप्शन है कच्छ, मरुभूमि, जल और वन। देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, जल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है क्या कहलाता है? एंजाइम, स्टार्च, प्रोटीन, अम्ल। देखिए इसका राइट आंसर होगा एंजाइम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीओडी का मान किसमें सबसे अधिक होता है? स्वच्छ जल में, मल जल में, प्रदूषित जल में या इस सभी में? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, मल जल में। बीओडी का मान सबसे अधिक होता है। बीओडी का पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन। जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वननाशक, प्रदूषण, अपरदन एवं कृषि। देखिए इसका राइट आंसर होगा अपरदन। पृथ्वी का 70% भाग जल है, परंतु स्वच्छ जल की प्रतिशत लगभग कितनी है? इसके ऑप्शन है 3%, 5%, 4%, 6%। तो देखिए इसके राइट आंसर होंगे ए 3%। इसका मतलब ये हुआ कि पीने लायक पानी धरती पे मात्र 3% ही है। जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है वननाशक, प्रदूषण, अपरदन एवं कृषि। इसके राइट आंसर होंगे अपरदन। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये 64 और 65 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं? सूर्य का प्रकाश, जल, चांदनी, वायु। देखिए ऊर्जा के जो सबसे बड़ा स्रोत है इस धरती पे वह सूर्य का प्रकाश। सूर्य ऊर्जा के सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो इसका राइट आंसर यही होगा। ओमनीवोरस का अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन है ओवे जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, ओवे जो केवल पौधे खाते हैं, ओवे जो केवल मांस खाते हैं, ओवे जो न पौधा खाता है न ही मांस खाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओवे जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं ओमनीवायरस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है होस्ट, पैरासाइट, कैनिवोरस, हेविनिवोरस। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 68 का बी होगा, पैरासाइट। पैरासाइट जिसे हिंदी में परजीवी भी कहा जाता है, ये जो है किसी दूसरे प्राणी के शरीर के भीतर रहता है और उसी से वो पोषण प्रदान करते हैं अपने आप को। पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? पोषक, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण या स्टार्च। तो इसका राइट आंसर डी होगा, स्टार्च।
भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? उभयचर, स्तनपायी, स्थलचर या सरीसृप? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उभयचर। उभय शाक सब्जी जो रुक्षांश देती है, शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है? न पचे हुए भोजन, शर्करास्त, रक्तचाप? देखिए इसका राइट आंसर ए होगा, नहीं पचे हुए भोजन। एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किए जा सके और यह उर्वरक बन सके, क्या कहलाता है? सरीसृप, सांप, तेंदुआ, केचुआ? तो इसका राइट आंसर डी होगा, केचुआ। एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक का निर्धारण कैसे होता है? खाद्य श्रृंखला से, प्राणी से, मौसम से या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मौसम से। प्रमुख ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य हैं जीवीय खाद्य, अजैव खाद्य, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा शरीर को ऊर्जा जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से ही मिलती है। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में सभी प्राणी किससे जुड़ी होती है? खाद्य श्रृंखला से, पौधे से, प्राणी से या खाद्य जाल से? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खाद्य श्रृंखला से। जल को कैसे बचाया जाए, इस संबंध में एक शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका एक शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? कंपास, कार्यक्लॉथ शीट, फर्स्ट एड बॉक्स या पालतू पशु? तो देखिए 76 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्यक्लॉथ शीट से। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक संगठक शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सह शैक्षणिक संगठक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है? इसके ऑप्शन है कला शिक्षा, गणित और विज्ञान की दक्षता, शारीरिक शिक्षा या सामाजिक दक्षता? तो देखिए इसके राइट आंसर हो जाएंगे सी, शारीरिक शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए उन्हें डैश के लिए समर्थ बनाना। पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। पर्यावरण के मामलों का विश्लेषण, मूल्यांकन करना, अनदेखी करना। सी, एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण का विश्लेषण, मूल्यांकन, अवमानित करने का सहयोग करना। यथासंभव इस विश्लेषण, मूल्यांकन और नष्ट करना। देखिए 78 का राइट आंसर ए होगा। पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। 79 क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परीक्षकों को डैश के साथ सज्जित करता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्याएं और एक सकारात्मक और सततशील तरीके द्वारा इसे समाधान करने का कौशल। निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण अध्ययन के महत्व है? भाषा को समझना, प्रकृति के जागरूक समझ, पर्यावरण का संरक्षण, सुरक्षा से संबंध, मनोवृत्ति का विकसित करना, पर्यावरण में संशोधन और बदलाव को समझना। तो देखिए इसका राइट आंसर ए होगा, 80 का राइट आंसर ये होगा, भाषा को समझना। पर्यावरण अध्ययन इसमें जितने भी है ना, भाषा को समझने को छोड़कर बाकी जितने भी है पर्यावरण अध्ययन के महत्व के बारे में बताया है। सभी ऑप्शन है बी, सी, डी में। और ए जो है भाषा के संबंध को समझना, यह कोई पर्यावरण से रिलेटेड डिस्कस नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो कि विभिन्न कारकों पर अनुशासित होती है, केवल गणित, प्राकृतिक जागरूकता, प्राकृतिक संरक्षण, मनुष्य और प्रकृति का संबंध। इसका राइट आंसर डी होगा, मनुष्य और प्रकृति का संबंध। निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है?
खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन और कास्टिक सोडा। देखिए कास्टिक सोडा पोषक तत्व का कोई भाग नहीं है। राइट आंसर इसका डी होगा। निम्नलिखित में से एक चीज़ जो रुद्रांश प्रदान नहीं करता है वह कौन सा है? पोषण तत्व, नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा, साग सब्जियों का स्रोत, भोजन का अनिवार्य संघटक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साग सब्जियों का स्रोत। ग्राम के एक परिवार से जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है? बांध, पीट, बाल्टी, पंप। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल्टी। इनमें से स्वच्छ जल नहीं होता। इनमें से किन में स्वच्छ जल नहीं होता? वर्षा, हिमशैल, कुआं, समुद्र। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का डी, समुद्र। 1 ग्राम में पेयजल का लगभग एक संभव स्रोत क्या होता है? समुद्र, बांध, कुआं, समुद्र तल। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुआं। भू अपरदन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता, संकुचन प्राकृतिक किसके कारण होती है? वन नाशन, मौसम, वन रोपण, जल। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वन नाशन। एडिबल शब्द का अर्थ क्या है? देखिए इसका राइट आंसर बी होगा, खाया जा सकता है। कौन सी विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है? वह दाल, आलू और केले में पाया जाता है और उसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी, विटामिन बी। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संक्रमण रोग है? डायबिटीज, मलेरिया, हैजा, चेचक। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, डायबिटीज गैर संक्रमण रोग है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।